नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। लगातार न्यूज स्टेट पर मेगा कवरेज जारी है और हर एक सीट से हर एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। शामली से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता राकेश अंबेहटा का वीडियो वायरल, एसपी को वोट देने की कही बात। तो शामली से बड़ी खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कहते नजर आए। तो देखिए, बड़ी खबर शामली से आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता राकेश अंबेहटा का वीडियो वायरल हो रहा है, एसपी को वोट देने की बात कही है। तो देखिए ये वीडियो, जिसके बाद कहीं ना कहीं हलचल अब तेज हो गई है और इसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। एसपी को वोट देने की बात इसमें कही गई है और ये वीडियो जमकर सुर्खियां सोशल मीडिया पर बटोरता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हो रहा है। बीजेपी नेता राकेश अंबेहटा का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि एसपी को वोट देने की यहाँ पर बात कही गई है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासी हलचल भी अब तेज है। ये वीडियो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए किस तरीके से ये वीडियो नजर आ रहा है। एसपी को वोट करने की बात इसमें कही गई है और ये वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया। किसके वोट गिर रहा भाई? हमारा दे है भाई, हम बीजेपी को नहीं देते, हम साइकिल को दें। हाँ, नहीं बात सही है भाई, अपने हिसाब से गिरना चाहिए भाई। और भाई जैसे तो वहाँ से जावे उनके द्वारा क्या नाम दिसाला वालों के भाई, दिसाला वाले हमारे हम उनके हर वोट अगर चुनाव लड़ता हम दिसाला वाले को देते। अच्छा हाँ, नहीं पार्टी में तो रहना पड़े भाई। पार्टी में पार्टी में है भी कौन सी में? है, भाजपा में है। हर वोट गिर रहे साइकिल में। हाँ, अच्छा चलो। राकेश किसके वोट गिर रहा भाई? हमारा दे है भाई, हम बीजेपी को नहीं देते, हम साइकिल को दें। हाँ, नहीं बात सही है भाई, अपने हिसाब से गिरना चाहिए भाई। और भाई जैसे तो वहाँ से जावे उनके द्वारा क्या नाम दिसाला वालों के भाई, दिसाला वाले हमारे हम उनके हर वोट अगर चुनाव लड़ता हम दिसाला वाले को देते। अच्छा हाँ, नहीं पार्टी में तो रहना पड़े भाई। पार्टी में पार्टी में है भी कौन सी में? है, भाजपा में है। हर वोट गिर रहे साइकिल में। हाँ, अच्छा चलो। राकेश किसके वोट गिर रहा भाई? हमारा दे है भाई, हम बीजेपी को नहीं देते, हम साइकिल को दें। हाँ, नहीं बात सही है भाई, अपने हिसाब से गिरना चाहिए भाई। और बड़ी खबर बता दें मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में सुबह से ही मतदाताओं में मतदान के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर के चरथावल पहुंचे न्यूज स्टेट के वरिष्ठ पत्रकार, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है और उनसे आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बिहाफ पर वो मतदान करने वाले हैं, आपको सुनवाएंगे। हम इस वक्त बिरालसी में हैं। अगर बात की जाए राजपूत वोटर्स की, तो ये वो बड़ा गांव है जो आसपास के इलाकों में सबसे बड़ा गांव माना जाता है। पुंडीरों के ये आसपास से 24 अगर चरथावल में हम लोग बात करते हैं, वहाँ वोट का अंदाज क्या है, किस तरह से वोट पड़ रहा? आप सब लोगों ने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। क्या नाम है आपका? मनीष पुंडीर। अच्छा मनीष बाबू, वोट किस मुद्दे पे डाला है? विकास के तौर पे। विकास के तौर पे? जी। अच्छा, लेकिन नाराजगी की बात हो रही थी। नहीं नाराजगी से है ना। अच्छा। योगी मोदी से तो ना। अच्छा, ये मोदी से योगी से नहीं है? उनसे नहीं है। उनसे नहीं है, मतलब योगी जी के लिए वोट। हाँ, किसके लिए? योगी जी के लिए। योगी जी के लिए। अच्छा, मतलब नाराज है लेकिन वोट योगी जी को। हाँ वोट योगी। अच्छा, किसको हम दे रहे हैं? वाह, योगी को। योगी को वोट है? हाँ जी। काम अच्छा करता है या ठाकुर साहब भी है? नहीं, अच्छा काम करे। अच्छा काम किया है। जाति बनी, बस काम पे दिया। काम पर दिया हमने, जाति का क्या ध्यान दें, जाति देते तो उसे दे देते। अच्छा वाह, आपने किसको किया वोट? योगी को। काम किस वजह से, मतलब क्यों आपको योगी जी बढ़िया अच्छे विकास के लिए। विकास के लिए? हाँ जी। महिलाओं का के लिए कुछ काम किया उन्होंने? कुछ महिलाओं का कुछ सुरक्षा की बात करते हैं लोग। हाँ जी। योगी ने सुरक्षा तो पूरी कर रखी है। अच्छा, महिलाओं की। लेकिन इन्होंने मनीष जी ने नहीं कहा कि उनको दे दो भाई, नाराज है राजपूत नहीं नहीं अपनी मर्जी से वोट। तो ये सबकी वोट, सबका अपना अधिकार, ठीक है ना। उस पर किसी के कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सबको वोट करने का अधिकार है। वो अपनी वोट जहाँ मर्जी वो वहाँ देगा। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि नाराजगी है लेकिन वोट फिर भी हो? वोट तो योगी के लिए है ना। वोट योगी के लिए। देखिए, एक इस गांव में मैं इसीलिए आया था ये देखने की, आखिर जो पुंडीरों का जो आसपास का ये इलाका है, यहाँ तमाम ज़्यादातर बड़े गांव पुंडीर राजपूतों के हैं, लेकिन वहाँ ये आपको असमंजस दिखता है कि हाँ नाराजगी है, लेकिन वोट चूंकि ये वोट मोदी योगी को ताकत देता है, इसीलिए वो इस वोट का इस्तेमाल इसी पार्टी के लिए करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर का चरथावल गांव राजपूतों का गढ़ माना जाता है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने यहां के लोगों से बातचीत की और उनसे जाना आखिर वो किन मुद्दों पर चुनाव कर रहे हैं।
बिरालसी में ही हम लोग बूथ पर हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये गांव वही पुंडीर राजपूतों के इलाकों में से है जहां इस बार नाराजगी की बात भी की जा रही है। क्या नाम है आपका? दिवांशु पुंडीर। दिवांशु बाबू, वोट किसको किए? बीजेपी। किस अंदाज पे, मतलब क्या? देखो जी, विकास हुआ हमारे यहाँ पे बहुत। हम अगर आज कहीं भी जाते हैं, नोएडा से यहाँ पे अभी आते हैं, मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, अगर यहाँ से भी आता हूँ तो 2 घंटे में अपने गाँव में आ जाता हूँ मैं। वो किस कारण आए हैं कि हमारा रोड इतना अच्छा बन गया हमारा कि उस पर हमें अब कहीं भी हमें दिक्कत नहीं आती। पहले क्या था, लंबा लंबा जाम लगा रहता था। अगर मेरठ की बात करूँ, कहीं रास्ते की बात करूँ, जाम लगता था। अब क्या सीजन था पहले की, अगर मैं रास्ते में अकेला निकलता तो डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो इसलिए क्या होता था कि अब हर जगह पुलिस भी बैठी रहती है, हर जगह चौकसी है, आप किसी टाइम भी आप जा सकते हो। तो इसलिए हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं जी, विकास के कारण। विकास के कारण आपने वोट किस लिए? हाँ जी, आपने भी? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं भी दिन रात कहीं भी घूम सकते हैं। अच्छा, लोग कह रहे नाराजगी है। नाराजगी तो है नहीं, तो दुनिया का काम है कहने का, कोई कुछ भी कहता रहो। लेकिन आपको योगी हाँ, आपने भी यही अंदाज में? योगी आना ही है, या तो कोई कुछ ही कहता रहो, आना तो योगी है। अच्छा, वोट कर दिया? हाँ जी, किस मुद्दे पर? बस यही रोजगार के। रोजगार। हाँ जी, महंगाई का थोड़ा सा। तो इस बार क्या बदलाव के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस जी ठीक कर दिया, जो भी कर दिया बस। तो ये जो आपको अंदाज से पता चलता है, काका किसको देने जा रहे हो? क्या हम तो जी भाजपा को देंगे जी। अच्छा, नाराज नहीं, कोई नाराजगी नहीं अभी तो। अभी तो कोई पुंडी नहीं है। नहीं, हम लोग विकास दे रहे हैं, सुरक्षा को और विकास को, इसलिए वोट दे रहे हैं जी। अच्छा, विकास और सुरक्षा, और वही दोनों चीज़ इस सरकार में हमें मिल रही है। इस सरकार में? हाँ जी। तो ये आप अंदाज सुनते हैं, आपसे भी पूछते हैं, आपने वोट कर दिया दादा? हैं? किस पे किया है? मुद्दा क्या है? सुरक्षा। सुरक्षा। कोई नाराजगी भी तो है ना? कोई नाराजगी नहीं। तो लोग कह रहे थे कि भाई बिरालसी चले जाओ, लोग नाराज मिलेंगे। कोई नहीं मिलने का। सही है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सुरक्षित, अब पैसा तो जितना कमा लो, अगर सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ है। इधर सुरक्षा के उसमें वोट करा जा रहा है। योगी जी का लगता है राष्ट्रवाद। हाँ जी, योगी जी, ओनली फॉर योगी जी। और योगी जी। तो चलिए हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस पर हमने अलग अलग वोटर्स से बातचीत की और आपने देखा कि जो बेसिक मुद्दा है वो वही सुरक्षा का है, जो सुरक्षा का मुद्दा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। लोकसभा चुनाव में मतदान करने पहुंचे बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आप लोग घरों से निकलें और अपने मत का जरूर प्रयोग करें, देश के महापर्व में अपनी भागीदारी दें। तो देखिए, लगातार अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस बीच देखिए किस तरीके से जनता से अपील करते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर कहा कि लोग घरों से बाहर निकले। बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की ये अपील, जहां साफ तौर पर चुनाव को लेकर के, पहले चरण के मतदान को लेकर के खास तौर पर कहते हुए नजर आए कि मत का जो लोग हैं वो जरूर उपयोग करें, देश के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाएं। और देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम सीट्स को लेकर के अपडेट भी दे रहे हैं कि सीट पर क्या हाल है, किस तरीके से इस वक्त मतदान हो रहा है, जनता कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर मतदान करती हुई नजर आ रही है। चलिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 बजे तक नगीना में 38% मतदान, सहारनपुर में 42.32% मतदान, पीलीभीत में 37.98% मतदान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 बजे तक नगीना में 38% मतदान हुआ है। वहीं सहारनपुर की बात करें तो तकरीबन 42.32%, पीलीभीत में 37.98% मतदान हुआ है। तो देखिए, अब ये वोट प्रतिशत है शुभम, और ऐसे में लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों में किस तरीके से इस वक्त मतदान को लेकर के तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं। 1 बजे तक के लिए ये आंकड़े साफ हुए हैं, जहां 38% तक मतदान नगीना सीट पर हुए हैं। सहारनपुर सीट की बात करें तो 42.32% और पीलीभीत में 37.98% मतदान। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने नगीना लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, सुनिए। इस समय हम नगीना लोकसभा सीट पर, हमारे साथ हैं नगीना लोकसभा सीट के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह। हम उनसे बात करते हैं कि कैसा चुनाव चल रहा है, क्या लोगों का रुख है और उनको अपने प्रति क्या उनका कहना है कि उनकी पार्टी किस स्थिति में है। सुरेंद्र पाल जी,
बताइए क्या चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में काफी लोगों का रुझान है और उसमें अक़लियत भाइयों का मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। इसके तो देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज जारी है और साथ ही साथ एक एक सीट को लेकर के अपडेट भी दे रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। कैराना में बीजेपी नेता मृगांका सिंह ने भी अपना वोट कैराना के इंटर स्कूल में डाला। मृगांका सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, सुनिए। कैराना की कद्दावर नेता मृगांका सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय हुकुम सिंह की बेटी हैं और इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही हैं। मैडम, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव ठीक चल रहा है और बहुत ही उत्सुक होकर और उत्साहित होकर यहाँ मतदान कर रहे हैं। जिस बूथ पर मेरा भी मत है, इसी कैराना के इसी स्कूल हाँ में? जी, इसी स्कूल में, पब्लिक इंटर कॉलेज में ही मेरा भी मतदान हुआ है अभी। और लाइन लगी हुई है और पब्लिक आ रही है यहाँ पे वोट डालने के लिए। जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और डबल इंजन की सरकार ने उन परिस्थितियों पे नियंत्रण स्थापित किया है और आज आप देखें पूरा यहाँ पे बहुत ही सुख चैन अमन की ज़िंदगी यहाँ पे आम नागरिक जी रहे हैं। जो पहले यहाँ पे एक प्रकार से माहौल था, एक दुखद माहौल था, आजकल वो नहीं है पिछले गत 6 वर्षों से। और थोड़ा सा समय दीजिए, घंटे 2 घंटे का, बाकी ये मैटर भी रिजॉल्व हो जाएगा। पार्टी नेता भरसक प्रयास कर रहे हैं स्थिति को संभालने का। देखिए, अभी तो अब केंद्र सरकार बनाने के लिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और उन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। ये कुछ अगर शिकायतें बाकी रह गई हैं तो इनको भी आने वाले समय में दूर कर लिया जाएगा। वोटिंग परसेंटेज कितना रहेगा? मैं शामली में भी देखा, इधर भी देखा, बूथ काफ़ी खाली पड़े हैं। जो उत्साह एक दिखाई देना चाहिए वोटर्स में, वो उत्साह अब तक नहीं दिखाई दे रहा है। मैडम, 65% से ऊपर तो रहना ही चाहिए मेरे विचार में। 4 बजे के बाद आप देखिएगा। मृगांका सिंह हैं जो बता रही हैं 65% से ऊपर रहना चाहिए। लेकिन ये कैराना की एक तस्वीर में दिखा दूं तो यहाँ चहल पहल आपको दिखाई देगी बनिस्बत शामली में रोड्स पर इस तरीके की भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। जबकि कैराना में ज़्यादातर मुस्लिम वोट है लेकिन हिंदू वोट भी है और ये वही एरिया है जो पलायन से लेकर ग्रसित था और ये वही स्कूल है जहां 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, इसी स्कूल के अंदर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया था और यहीं से वो कैराना की गलियों में भी गए थे। कुल मिलाकर अब जो कैराना का चुनाव है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वोटिंग परसेंटेज कितना जाता है। जितना ज़्यादा जाएगा रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और अमित के साथ अभिषेक शर्मा, कैराना, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। देवबंद में पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से जारी है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की राय जानी हमारे संवाददाता मतीन खान ने। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। देवबंद में सुबह 7 बजे से लोकसभा चुनाव को लेकर जो मतदान चल रहा है, इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधी बातचीत उन्हीं से करते हैं कि इस बार किन मुद्दों के आधार पर उन लोगों ने इस बार वोट किया। क्या नाम है आपका? सैयद हारिस नाम है। किन मुद्दों के आधार पर इस बार? देखिए, जनता बदलाव चाहती है और सभी हर वर्ग का आदमी पीड़ित है। रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, महिलाओं के साथ में सुरक्षा का मामला है, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग जो है बदलाव का मन बना चुके हैं, बदलाव के लिए है वोट कर रहे हैं। इस तरह से कुछ परेशानियां भी आ रही हैं वोट डालने में? कुछ परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है इस बार? वोट डालने में थोड़ी सी कुछ तो दिक्कतें आ रही हैं। कहीं ना देखिए, कुछ जो रक्षाएं चल रही हैं उनको पुलिस वालों द्वारा रोका जा रहा है कि भाई रक्षा अलाउ नहीं है। फिर मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ जगह जो है थोड़ा सा छोटी पर्चियां जो है उनको लेकर क्या है कि भाई छोटी पर्ची जो हमेशा से होता है कि जो बूथ पर जो है बस्ता लेकर बैठता है, वो जिसकी पर्ची घर नहीं पहुंचती है तो वो पर्ची बनाने का काम करता है, तो उनको कुछ लोगों को वापस भेजा जा रहा है कि भाई आप ये पर्ची अलाउ नहीं होगी, गिरेगी। बाकी है कि 16% के करीब जो है अभी जिले में हमारे मतदान हो चुका है और बाकी शाम तक क्या उम्मीद है कि 65% तक मतदान पहुंचे। क्या नाम है आपका? मेहताब। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट कर रहे हैं जी? क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालते हैं? क्या मुद्दे रहेंगे? या फिर रोजगारी या कुछ इस तरह का कोई मुद्दा आया आपका? जी जी। क्या नाम है आपका? सालिम। सालिम, क्या कहेंगे इस बार इस चुनाव में किस मुद्दों के आधार पर इस बार वोट किया जा रहा है? वोट तो जी महंगाई के मुद्दे पर करा हमने। बेरोजगारी, रोजगारी नहीं है। हम रिक्शा चलाने वाले हम भी खाली।
तो ये थे देवबंद के वो मतदाता जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसी को ही लेकर अब इस बार वोट किया जा रहा है। मतीन खान, न्यूज स्टेट, देवबंद। सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने अपना वोट किया। साथ ही न्यूज स्टेट से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े मार्जिन से इस बार सहारनपुर से जीत दर्ज करने जा रही है। राघव लखनपाल अपना वोट डालने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। राघव जी, आपने वोट कास्ट किया है, सबसे पहले मैं चाहूंगा वो आप साइन दिखाएं और क्या कहेंगे सहारनपुर की जनता से। जी हाँ, मैंने अभी बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि मैं खुद के लिए वोट कास्ट किया है और मुझे लगता है कि हम इस बार इस सीट को लगभग 2.5 से 3 लाख वोट से जीतने वाले हैं। आप पूर्व सांसद रहे हैं, जो समीकरण इस बार बने हैं उन समीकरण के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है और जहाँ भी हम देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। नहीं, कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पे, हम बहुत बड़ा अंतर है। मुकाबला तब होता है जब आसपास होता है मामला, तो ऐसा कोई मुकाबला ही नहीं। जातीय समीकरण सहारनपुर में एक बहुत फैक्ट रखते हैं, जिधर मुस्लिम और दलित वोटर्स होते हैं वो अगर डाइवर्ट होते हैं तो उस कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित मानी जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये चुनाव जातिगत मामलों को लेकर नहीं है, समीकरणों को लेकर नहीं है। मोदी योगी के डबल इंजन की सरकार का जो विकास मॉडल है ये उस पर आधारित है। आप अपने अगर टक्कर में देखें, किस प्रत्याशी को आप देख रहे हैं अपने सामने जो आपको फाइट देता हुआ नजर आ रहा है? कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। चलिए, कोई नहीं है टक्कर में, इनका साफ तौर पर कहना है। तो राघव लखनपाल शर्मा जिन्होंने हमने बात की, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया और साफ तौर पर कहा कि भाजपा यानी खुद के लिए अपना वोट कास्ट उन्होंने यहाँ पर किया है। साथ ही उनसे जब पूछा गया कि टक्कर में कौन है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई टक्कर में नहीं है, भाजपा एक तरफा यहाँ से जीत हासिल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, सहारनपुर। सहारनपुर में लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए घर से निकल रहे हैं। वोट डालने आए मतदाताओं के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। इस वक्त हम सहारनपुर में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कतार लग चुकी है पोलिंग बूथ पर और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो जनता है वो ही अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी है। ये देख सकते हैं वोट इन्होंने कास्ट कर दिया। इनसे बात भी करते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं प्रोफेसर मनीषा सैनी, JV जैन कॉलेज सहारनपुर में मैं प्रोफेसर हूँ। आप प्रोफेसर भी हैं और प्रोफेसर का हक भी आपने बखूबी अदा किया है। पहले वोटर आप बने हैं यहाँ पर और इस बूथ की हम बात करें तो क्या कुछ कहेंगे मैम? ये जो कहा जाता है पहले मतदान बाद में जलपान, वही आपने निभाया है? बिल्कुल। आज हमें बहुत ज़रूरी काम से दिल्ली जाना था, लेकिन हमारा टारगेट यही था कि सबसे पहले वोट डाल के फिर हम निकलेंगे। आप देखेंगे सीनियर सिटीजन जो हैं उन्होंने भी वोट कास्ट किया है। ये सेकंड वोटर हैं। आप भी अपना जो साइन आपकी उंगली पर बनाया गया है निशान, वो दिखाएं एक बार, कैमरे की तरफ दिखाइए किस तरह से। ये देखिए, इन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। बाबूजी, आपका नाम क्या है? द्वारपाल। कितनी एज है आपकी? 83 में। 83 साल के हैं और अपना वोट डालने के लिए 7 बजे ही यहाँ पर आ गए थे अपने पोलिंग बूथ पर। बाबूजी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज आपने वोट डाला है? राष्ट्र में, राष्ट्र हित में। तो राष्ट्र हित को ध्यान में रखा है, सर्वोपरि राष्ट्र हित, उसके बाद इन्होंने अपना वोट डाला है। तो इसी तरह से अब वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, आरंभ हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पीलीभीत में अपना वोट डाला। संजय सिंह गंगवार ने कहा कि वो चुनाव जीत रहे हैं और केंद्र में सरकार बना रही है। वोट डालना क्योंकि ज़रूरी है, प्लस क्या कहते हैं, सब लोगों को वैकेशंस तो चाहिए होती हैं, तो ये सबसे सूटेबल टाइम था कि यहाँ पे वोट भी डल जाएगा, सबकी वैकेशंस भी हो जाएंगी। तो इसलिए ये कनाडा में रह के तुमने तय कर लिया था वहाँ जाएंगे, वोट के समय ही जाएंगे? जी, क्योंकि इलेक्शन भी हैं, कभी आज तक वोट नहीं डाला तो ये अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है वोट डालने की, तो इसलिए ये प्लान करा था इस हिसाब से अकॉर्डिंगली। जनता ने हमेशा डबल इंजन सरकार के विकास के को पसंद किया है। पीलीभीत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज गरीबों के लिए, आयुष्मान योजना पूरे देश में चलाई, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6000 रुपया खातों में आया। पहले तो आपने देखा होगा कि यहाँ
समाजवादी पार्टी की सरकार में जंगल राज था, गुंडा राज था। जहाँ से अंधेरा शुरू होता था वहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू होता था। लेकिन अब जहाँ से रोशनी शुरू होती है वहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू होता है। मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव के लिए लोगों के बीच सुबह से उत्साह का माहौल है। लोग बूथों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहां के कई क्षेत्रों में मतदाताओं की कतार लगी हुई है। मुजफ्फरनगर एक दिलचस्प सीट है जहां मुकाबला भी देखने को मिलता है, क्योंकि हरेंद्र मलिक 1985 में विधायक बने। उनके सामने 2014 में संजीव बालियान, जो एक आंधी के साथ आए, जो आंधी जिसने बीजेपी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक ताकत के तौर पर स्थापित किया, 72 सीटें। और जब एक गठबंधन ऐसा आया जिसको सबसे आइडल गठबंधन कहा गया कि ये बीजेपी को रोक सकता है, वो भी रोकने में नाकाम हुआ। तो यहाँ इस सीट से चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े, जिसको आरएलडी का सबसे बड़ा नेता उस वक्त कहा जा रहा था। उस चुनाव से भी संजीव बालियान ने जीत हासिल की, अंतर भले ही 6500 का हो। इस बार का चुनाव में समझने की कोशिश करते हैं कि कोई बदलाव आया है या नहीं, किस मुद्दों पे। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, हाँ जी। क्या है, कौन से उस पे दे रहे हो मुद्दे पे? मुद्दा बताना, बस ये नहीं बताओ किसको दे रहे हो। संजीव बालियान को। ये तो देखिए नाम हम लोग नहीं पूछना चाहते, लेकिन कैंडिडेट से कई बार क्या लग रहा है, क्या चीज़ पे वोट कर रहे हो? क्या चीज़ है, मतलब विकास हुआ नहीं हुआ या क्या है मतलब? विकास हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा व्यवस्था। जो आदमी अपने शहर में नहीं निकल सकता था, आज वो किसी भी टाइम आज घर जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा व्यवस्था है। तो वो अभी बनी हुई जब चलेगा, जब सुरक्षा व्यवस्था होगी। बनी हुई है वो, बिल्कुल बनी हुई है। तो मूड बन रहा है किसानों को तो देखिए गांव की राजनीति है सर। आज अभी हम देखा है जितने भी हमारे, चाहे संजीव बालियान हो चाहे हरेंद्र मलिक हो, शहर में कोई इतना प्रदर्शन या प्रचार इतना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर तो सब सिलेक्टेड है। जिसको वोट डालनी है वो 2 साल पहले भी तय है, आज 2 साल बाद भी तय है। अभी भी यहाँ कोई वो नहीं है, गांव की राजनीति होती है मेन। काका बहुत चुनाव देखे आपने? बहुत चुनाव देख रखे हैं। मुझे उम्र है इतने मुजफ्फरनगर में क्या बदलाव कुछ दिख रहा है क्या? कौन सा क्षेत्र ऐसा है मुजफ्फरनगर में जिसमें बदलाव नहीं हुआ? शिक्षा का बताया, सुरक्षा का बताया, महिला सुरक्षा का बताया, गृह सुरक्षा। रात को हम कुंडे खुले छोड़ सकते हैं, किवाड़ बंद करेंगे भाई कुत्ता बिल्ली ना आ जाए। अच्छा। और कोई नहीं आने का। इतना तरक्की, इतना सुधार, मैं कहना आपका बहुत साल से मैंने आज तक के किसी शासन व्यवस्था में ऐसा सुधार नहीं देखा। देश में एक वोट, उसकी कीमत शायद आपको बहुत बार सुनने में मिला, जब एक वोट से भी कई कैंडिडेट हारे। लेकिन वोट देने जाते हुए लोगों की जिजीविसा आपको दिखेगी, किस तरह से वोट करते आती हुई ये महिला जो बुजुर्ग हैं। अच्छा, क्या हो रहा, काम वाम कुछ करा सरकार ने? हाँ जी, सब कुछ कर दिया। सब कुछ कर दिया? हाँ जी। क्या कुछ मिला कुछ सरकार है, कुछ जो योजनाएं चली उनमें से कुछ फायदा उठाया? हाँ जी, नहीं हमें तो वो तो मिला नहीं, हमें सिलेंडर। अच्छा। और से पेंशन मिला है। पेंशन मिला है? हाँ जी। तो काम कर रही नहीं सरकार कुछ? हाँ जी, कर रही है। चलिए फिर किसी और बूथ पर चलते हैं, ये देखने के लिए कि मुजफ्फरनगर का मूड इस बार कैसा है। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज स्टेट, मुजफ्फरनगर। और वहीं पीलीभीत में ऑफिसर कॉलोनी से निकास न मिलने से नाराज गांव बक्सरपुर में ग्रामीणों ने मतदान में भाग नहीं लिया। बूथ के बाहर तमाम ग्रामीण खड़े रहे। बताया जा रहा है कि सुबह से यहां भी अभी तक मात्र 2 वोट पड़े हैं। वोटिंग इसलिए नहीं हो रही, हमारा काफ़ी सालों से रास्ता चलता आ रहा हुआ है, तो एसडीएम ने हमारा रास्ता बंद कर दिया गया है, तो इसमें बहुत दिक्कत आ रही। स्कूल बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे हमारी छोटे बुजुर्ग उनके जैसे दवा दारू, और इसमें कोई बहुत दिक्कत आ रही है। रास्ता जैसे ना कोई साइकिल निकल रही, ना कोई मोटरसाइकिल निकल रही। इस चक्कर में वोट नहीं डाला जाएगा जब तक हमें रास्ता लिखित भी नहीं दिया जाएगा, हमारी दीवार तोड़ी नहीं जाएगी। तक जैसा कि 1 या 2 वोट पड़ भी चुका है, और इनका रास्ता जैसे आप पीछे आपके कैमरामैन अगर दिखाएं तो पूरा इनका रास्ता भी है, और एक ये रास्ता नदी के किनारे से चाहते हैं कि काफ़ी बड़ा इनको दे दिया जाए, जो कि रास्ता है नहीं, आप लोग को भी पता है। उसमें 3 से 4 फीट का एक रास्ता है छोटा सा, उससे आते जाते हैं, उस रास्ते को ये निकलता है। इनसे और भी बातचीत चल रही है, अभी सब वोट डालने। मुरादाबाद में बुर्के की आड़ में होने वाली फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए प्रशासन की नई पहल। बाल विकास एवं पुष्टाहार में तैनात महिलाओं को निर्वाचन अधिकारी की तरफ से पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया।
फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इस वक्त मौजूद है मुरादाबाद के सदर में, ब्लॉक सदर में, जहां पर मतदान जारी है और यहां पर मतदेय स्थल पर बूथों पर जो महिला लगाई गई हैं, इनसे सीधी बात कर लेते हैं कि इन्हें यहां पर किस मकसद से लगाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, आपकी जो ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, तो क्या मकसद है? हमारी ड्यूटी का मकसद है कि कोई फर्जी वोट न डले और मतदान अच्छी तरह से हो जाए। जो महिलाएं नकाब पहन कर आ रही है, हाँ, जो महिलाएं नकाब पहन कर आ रही है, उनकी आइडेंटिटी चेक कर उनको मैच कर फिर हम उनको वोट के लिए भेज रहे हैं। अच्छा, अभी सुबह से मतदान जारी है, क्या अभी तक कोई ऐसा फर्जी वोट पाया गया है? नहीं, अभी तक तो कोई फर्जी वोट नहीं पाया गया है और लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं अच्छे से कि मतलब उन्हें नकाब हटा के दिखा भी रही है अपना चेहरा। ये गलत है, इनके तो आप किस विभाग से हैं? ICDS से। ये बूथों पर तैनाती महिला है ललिका जी, इनका कहना है कि सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वोटर नहीं आया जो फर्जी पाया गया हो। कहीं ना कहीं इस पहल से फर्जी वोटिंग पर रोक लगना लाजमी है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और ये लगातार मेगा कवरेज न्यूज स्टेट की जारी है।